दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपने परिंदों को सेल कैसे करें, बेचें कैसे परिंदे। इससे पहले हमने कई वीडियोस बनाए और उसमें बताया कि ब्रीडिंग ऐसे कराना है, ज़्यादा बच्चे ऐसे 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 करें तो ऐसे ज़्यादा बच्चे होंगे आपके यहाँ, या बच्चे ज़्यादा बच जाएंगे, इस तरह से पालें। अब बात करते हैं सेल करने की, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहला सवाल यही आता है कई लोगों के दिमाग में जब पाल रहे होते हैं परिंदे कि हम बेचेंगे कैसे, हमारे शहर में इसकी डिमांड पता नहीं है कि नहीं, हमने तो आज तक कोई बर्ड्स पालने वाले ही नहीं देखा, अब सेल कैसे होंगे परिंदे। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों, सेल भी होंगे और आप एक दिन आपका नाम भी हो जाएगा, आप जाना पहचाना नाम हो जाएगा, आप ब्रांड बन जाएंगे एक। उसी के तरीके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन एक दिन में कुछ भी नहीं होता है कि एक दिन में हो जाए। जैसा मैंने बताया था, थोड़ा सब्र करना पड़ता है और थोड़ी कोशिश भी करना पड़ती है। दोस्तों होता क्या है कि अब मैं आपको बताऊं कि आप कितनी ही कीमती चीज़ पैदा कर रहे हैं अकेले खेत में जंगल में जाके, और वहाँ पे आपका कोई जानने वाला नहीं है और आपको कोई जानता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं बिकेगी दोस्तों, चाहे वो कितनी कीमती चीज़ क्यों ना हो। हम अपने घर की छत पे अगर हमारे पास हीरे भी रखे हुए हैं और किसी को पता नहीं है तो कैसे बिकेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस स्टेज की कि अब हमने परिंदे पाल लिए हैं और हमें कोई भी नहीं जानता है, शुरू की स्टेज की बात बता रहा हूँ मैं, और हमें अपने परिंदे बेचना भी है और थोड़े बहुत पैसे भी कमाना है, तो क्या करें। तो दोस्तों ऐसे परिंदे पालें, पहले भी एक वीडियो में बताया था मैंने, जो कि मार्केट में बिक जाते हों आसानी से। पहले आपको क्या करना है दोस्तों को पेट शॉप पे देखना है जाके, जहाँ परिंदे बिकते हैं आपके यहाँ, आपके शहर में या बाजू वाले कोई शहर में जहाँ आप बेच सकते हैं, तो वहाँ जाके आप देखिए कि कौन से परिंदे ज़्यादा रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक आम सी बात है कि बजरी हर जगह ज़्यादा रहती है, बजरी तोते, और फिंचेस रहती हैं कहीं कहीं। कुल मिला के दोस्तों हमें दुकानों पे ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन से परिंदे हैं वहाँ पे और कम कौन से परिंदे हैं। तो ज़्यादा जो परिंदे हों वो आप ज़्यादा पाल लीजिए, कम जो परिंदे बिक रहे हों वो थोड़े कम पालिए। और फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों ये होगा कि जब आप इन परिंदों को दुकान पे बेचते रहेंगे ला ला के, जो आपने पाले हैं जो दुकानों पे ज़्यादा बिक रहे हैं, तो आप दुकानों पे कुछ दिन तो बेचते रहेंगे, उस दौरान आपकी पहचान बढ़ती रहेगी परिंदे वालों में, आपको लोग जानने लगेंगे कि आप बर्ड्स पालते हैं। तो फिर आप वो परिंदे भी पाल सकते हैं दोस्तों जो कि दुकानों पे नहीं बिकते हैं, क्योंकि आपका एक नाम चलने लगेगा और आपको लोग परिंदों के नाम से जानने लगेंगे। तो धीरे धीरे आप वो शुरुआत भी कर दीजिए। और शुरू में क्या करना है हमें दोस्तों, जिस दौरान हम दुकानों पे परिंदे बेच रहे होंगे उस दौरान हमें ये करना है कि व्हाट्सअप ग्रुपों में जुड़े रहें। और दोस्तों आप व्हाट्सअप ग्रुपों में भी जुड़ सकते हैं, जो कि बर्ड्स के ग्रुप होते हैं उनमें जुड़ सकते हैं। दूसरा ये कि फेसबुक पे भी ग्रुप होते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज होते हैं लोगों के, उस पर कमेंट कर सकते हैं, ख़ुद का पेज बना सकते हैं। अब जैसे मेरा चैनल है, जिनके चैनल नहीं है वो भी बहुत एक्टिव होते हैं लोग और उन्हें पहचानते हैं लोग, क्योंकि वो ग्रुप्स वगैरह में इधर उधर जुड़े रहते हैं। और जैसे फेसबुक वगैरह पे भी आप अपने बर्ड्स के फ़ोटो वगैरह डाल सकते हैं, अपनी खुद की आईडी से डाल सकते हैं, फेसबुक की आईडी सबकी होती है। तो इस तरह से दोस्तों आप बर्ड्स को अपने प्रचार, जैसे बोलते हैं प्रचार प्रसार करना, वो बहुत ज़रूरी है। आप जितना दिखाएंगे उतना बिकेगा। और ऐसे लोगों से ताल्लुकात ज़रूर बना के रखें, चाहे वो कबूतर पालते हैं, बिल्ली पालते हैं या डॉग वगैरह पालते हैं, जो भी हैं पेट्स से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे भी आप बना के रखें, क्योंकि दोस्तों उनके पास भी ऐसे लोग आते रहते हैं कि हमें बर्ड्स चाहिए, बर्ड्स वालों से भी उनके ताल्लुकात होते हैं। तो ऐसे एक दूसरे से दोस्तों दोस्ती रखना, मेल मिलाप रखना, और ख़ास तौर से दुकानदारों से भी अच्छी बना के रखना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि दुकानदार भी काम आ जाते हैं। और जैसे कि हम लोग उन्हें बर्ड्स देते रहते हैं, अब कभी ऐसा होता है कि हम भी ज़्यादा रेट नहीं करते, उन्होंने जो कहा वो दे दिया या थोड़े कम रेट में दे दिए, तो दुकानदार भी हमें कम रेट में दे देते हैं, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि आपको अपने आप को फेमस खुद करना है और एक्टिव आपको बने रहना है। आप उसे अगर छोड़ देंगे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, आप दूसरे पहले नंबर पे आप दूसरे काम करते रहेंगे और बर्ड्स को एक तरफ छोड़ देंगे पेट्स समझ के, तो वो एक तरफ ही पड़े रहेंगे दोस्तों। थोड़ा अगर आप उनको ध्यान देंगे और उनको अगर समझेंगे कि एक बिजनेस है, ये साइड बिजनेस है या मेन बिजनेस है, कुछ भी समझ के आप उसको तरीक़े से करेंगे और सोचेंगे कि हमें इसे आगे बढ़ाना है, कुछ भी ऐसा करें जिससे कि हमारी कॉलोनी मशहूर हो जाए, कुछ ऐसा नया करें। अब जैसे आप देखते हैं कि मेरे यहाँ फोगर लगा रहता है, तो कई लोग उसी से ही जानने लगते हैं कि साहब ये फोगर सिस्टम क्या होता है। तो कुछ भी ऐसा बस करते रहें कि लगे कि हाँ कुछ परिंदे अच्छे वाले रखें, कुछ पहचान हो आपकी, कहीं ना कहीं अलग से पहचान हो, कि इस नाते आपकी पहचान हो कि ये चीज़ है आपके पास।
और दोस्तों जब आप थोड़े से मशहूर हो जाएंगे तो आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा और फिर आपको अपना अंदाज़ा हो जाएगा अपने नाम का कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमारी हैसियत अब ये हो गई है। पहचान अपने आप आता जाता है कि अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैंने देखा है दोस्तों, जिन लोगों का मनोबल जो बोलते हैं ना गिरा हुआ होता है या थोड़ा सा पहली बार बर्ड्स पालते हैं, उनके अगर पहली बार दूसरी बार वो बर्ड्स बेच देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात समझते हैं कि बर्ड्स उनके निकल गए, वो यही बहुत बड़ी बात समझते हैं। ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। और वो सोचते हैं कि बर्ड्स बिक गए तो साहब बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, बर्ड्स की बहुत डिमांड है, आपको ढूंढ ढूंढ के लोग ले जाया करेंगे बर्ड्स, जब आपका बस एक बार नाम चलने लगता है कि आपके पास बर्ड्स हैं। दोस्तों आपने मार्केट में देखा होगा कि जो दुकानें जिनका नाम चलता है, बर्ड्स की बात नहीं कर रहा, कोई सी भी दुकान, किसी भी सामान की दुकान हो जिनका नाम चलता है, वहाँ पर आप जाएँ और रेट करें कि ये इतने की नहीं इतने की ये चीज़ दे दो, तो दुकानदार मना कर देता है ग्राहक को, बिल्कुल एकदम मना कर देता है वो कि नहीं साहब हम नहीं दे पाएंगे। और हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्यों नहीं दिया साहब, इसको तो थोड़ा सा पैसे में 1-2 रुपए में इसको किया जा रहा था, अगर कम कर देता। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको क्या होता है कि यकीन होता है अपने आप के ऊपर, उसको इतना कॉन्फिडेंस होता है। दुकानदार को दोस्तों उसे पता रहता है कि ये चीज़ मैं बेच दूंगा और इतने दिन में बेच दूंगा, ये भी उसे पता रहता है, ये नहीं दूसरा ले जाएगा। उसे मालूम रहता है अपनी कीमत, अपने ब्रांड की कीमत, अपने नाम की कीमत, उसे सब पता रहता है दोस्तों। तो ऐसा ही तजुर्बा हो जाता है धीरे धीरे, तो फिर ऐसा लगता है कि फिर अच्छा भी लगने लगता है, कोई काम करते हुए बड़ा मज़ा आता है और अच्छा लगता है। तो ये एक शुरुआत की बातें होती हैं जो मैंने बताया आपको, क्योंकि बर्ड्स का तजुर्बा मेरा रहा है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत आसानी से सेल होते हैं, बहुत डिमांड होती है परिंदों की। और दोस्तों जितने बर्ड्स के आप नाम जानते होंगे एग्जॉटिक बर्ड्स में, हर परिंदा बिकता है, हर परिंदे के ख़रीदार होते हैं। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो। इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप देखते रहिएगा वीडियोज़। तो फिर इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों।